हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या थॉट प्रोसेस है उनके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेके। तो आपको बताना चाहूँगी, ये अगेन पिकअप पाइल रीडिंग होगी जिसमें ये दो स्टोन्स हैं। वन इज़ रेड स्टोन और दूसरा जो है वो है ग्रीन, या जो भी कलर आप कहें, सी ग्रीन, ये इस कलर का स्टोन है। तो इन दोनों में से आप लोगों को कोई एक पाइल सेलेक्ट करना है और पाइल का सिलेक्शन जो होगा वो इंट्यूटिवली होगा। तो आप अपने ध्यान को फोकस करिए और पाइल सेलेक्ट करिए। अगर इफ़ इन केस आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, आप पाइल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिटेट करिए। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैं पाइल सेलेक्ट करती हूँ। तो इसमें करना क्या होता है कि आप दोनों स्टोन को बहुत ध्यान से देखिए। कोई एक कलर होगा जो आपके आईज में पॉपअप होगा, कोई एक कलर होगा जो बहुत अलग सा आपको दिखाई देगा, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो पाइल 1 के साथ देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या चल रही है। ऑलराइट, हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने ये रेड स्टोन सेलेक्ट किया है, पाइल 1 है। तो आइए देखते हैं कि पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आप लोग को बताना चाहूँगी, जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो उस दौरान आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा। और क्योंकि जब आप विजुअलाइज करेंगे तो मैं उनकी एनर्जीज रीड कर पाऊँगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो पाइल 1 के व्यूअर्स के बारे में। अगर आप चाहें तो ये शफलिंग वाला जो पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं, बट मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि एनर्जीज रीड होती हैं। तो आप अगर ना स्किप करें तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर किसी किसी को ये बहुत बोरिंग लग जाता है तो आप प्लीज़ आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। क्या फीलिंग है? थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ तो आपको रीड करके बता पाऊँगी इजीली। आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या फीलिंग है। मैं कार्ड्स को थोड़ा इधर करके रख देती हूँ, आपको भी थोड़े बहुत दिखाई दे। कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ? प्लीज़ बताइए डिवाइन, क्या करंट फीलिंग है पाइल 1 की। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, मे बी ऐसे सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका कॉन्टैक्ट बहुत लो चल रहा हो, और या मे बी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन भी हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग का अभी तक नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है या मिनिमम कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न होने के लिए सोच रहे हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक रिटर्न करने की सोच रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो आपके लिए चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली बहुत चेंज होने वाली हैं।
और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, सॉरी मे भी हो सकता है मेरे को बहुत स्वेटिंग हो क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है, तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करिएगा, आप रीडिंग पे फोकस करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके जो पर्सन है और आपके बीच का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन में थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले, थोड़े बहुत क्या, एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके सिचुएशन में। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इस समय पे, और उनके पास जितने भी ऑप्शंस थे अभी तक, या जितनी भी थॉट्स थी अभी तक, उन सब से वो फाइट कर रहे थे। और उन थॉट्स को कहते हैं ना कि एक किनारे लगा देना, कि आप उस थॉट के बारे में अब नहीं सोचना चाहते हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हैं सब कुछ, सारे ऑप्शंस उन्होंने पीछे हटा दिए, सारी चीज़ें जो भी, अगर सपोज करिए कि आपके इस सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी तक को भी किनारे लगा लिया। आप देखिए, थर्ड पार्टी में ये मत सोचिएगा कि वो कोई रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है, मे भी हो सकता है उनका करियर हो, मे भी हो सकता है उनके फिनेंसेस हो, मे भी हो सकता है कि कुछ फैमिली सिचुएशन हो, या और भी बहुत कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड मत करिएगा कि वो एक रोमांटिक सिचुएशन है, माइंड कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी। आप इस चीज़ को एक फोकस पे मत बना के रखिएगा अपने कि वो एक रोमांटिक सिचुएशन ही होगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है वो रोमांटिक सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे आपके पर्सन अपने थॉट प्रोसेस में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पहले, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, अपने सारे थॉट प्रोसेस को साइड लगा दिया है, और वो अब आपकी तरफ देख रहे हैं। उन्हें आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए में भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए आपके घर पे, अगर ये सिचुएशन आपके घर के आसपास का है, या वो अगर आते होंगे या आ सकते होंगे, या जो भी सिचुएशन हो, मे भी हो सकता है वो आपके घर पे आए मिलने, या आप उनसे कहीं मिलें, लेकिन आप मिलेंगे यहाँ पे। वो आपके साथ एक अपनी ना फैमिली जैसा बनाना चाहते हैं। फैमिली जैसा क्या, इन द सेंस वो आपके साथ एक नया अपना सिचुएशन, एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे कि आप हो, वो हो, उनका घर हो, आप दोनों का, इन द सेंस आप दोनों का घर हो, आप दोनों की फैमिली हो, वो ये चीज़ सोच रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप थे नहीं अभी तक सिचुएशन आप लोगों की ऐसी थी कि आप दोनों लोगों में बातचीत बहुत कम हो रही थी, तो इस करके उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनके लिए एक बहुत मिसफॉर्चून है, उनके लिए एक दुर्भाग्य है, जिसमें उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा उस चीज़ को लेके। इसीलिए वो अब उन्होंने जब अपनी पुरानी थॉट प्रोसेस, अपने सारे ऑप्शन को एक बार देखा, तो उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, आप हैं, यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम। उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई, उन्हें ये समझ में आया कि आप ही हैं वो। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि उनके कोई इनर थॉट्स हों। कुछ लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, हो सकता है कि उनकी कोई रॉन्ग परसेप्शन उन्होंने आपके लिए क्रिएट कर रखा हो, कोई रॉन्ग परसेप्शन उन्होंने सोचा हो आपके लिए कि आप कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, और वो परसेप्शन बहुत नेगेटिव रहा हो सकता है। या आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे कि उनको ये फील आई हो कि शायद यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर हिम और हर। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, जो उनकी थॉट प्रोसेस थी वो बहुत गलत थी, और जो उनकी थॉट प्रोसेस अभी है, जो करेंटली उन्होंने आपके बारे में सोचा है, जो उन्हें समझ में आता है, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझने लगे हैं, उनको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखाई देने लगी हैं अचानक से। उन्हें ऐसे लगने लगा है कि अगर आप आएंगे उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, और वो चेंज ऐसा होगा कि वो पॉजिटिव चेंज होगा, वो नेगेटिव चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली फीलिंग भी आ रही है। दूसरी चीज़, इसमें बॉटम ऑफ द डेक लव का कार्ड आया हुआ है, तो आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपके लिए प्यार नहीं है उनके दिल में। अगर उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होता, तो वो शायद आपके पास रिटर्न या कम बैक करने के बारे में नहीं सोचते।
आपके बिना देखिए वो यहाँ पे भी बहुत उदास हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मतलब कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हम चाहते हैं अपनी लाइफ में और वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हमें रंग नहीं दिखाई देता ज़िंदगी में। हमें ऐसा लगता है कि शायद लाइफ बहुत मोनोटनस हो गई है, कुछ है नहीं, कुछ करने को नहीं है। जो कुछ अच्छा भी हो रहा है तो हम उसमें पॉजिटिव नहीं देख पाते, हम उसमें एकदम नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। हम कर कुछ रहे हैं लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस वहीं पे जा रहा है। तो बिल्कुल यही वाली सिचुएशन उनके साथ हो रही थी अभी तक, और इसलिए उन्हें शायद मे बी ये समझ में आया कि आप ही उनके लिए बेस्ट हैं, और सारी फीलिंग, सारी स्ट्रगल, सारी थॉट प्रोसेस, सारा परसेप्शन, उन्होंने आपके लिए जो भी रॉन्ग परसेप्शन बनाया था वो सब उन्होंने साइड कर दिया। उन्हें लगा कि इस परसेप्शन जो उन्होंने आपके लिए बना रखा है या जो भी थॉट प्रोसेस का स्ट्रगल है ये ठीक नहीं है, उन्हें आपकी तरफ कम बैक करना चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप में अब ये चेंजेस आने वाले हैं और ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। जिन लोगों का लो कांटेक्ट है या कांटेक्ट बहुत ही मिनिमम चल रहा है या लग रहा है कि बस अब टूट जाएगा कांटेक्ट, ऐसा वाला जो सिचुएशन है। और देखते हैं इसमें, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपको सोच रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो उनकी दुनिया है, आप ही हैं जो उनके लिए चीज़ें बेहतर कर सकती हैं या कर सकते हैं। भर भर के इमोशन आ रहे हैं उनके मन में आपको लेके, तो आप बिल्कुल उदास मत होइएगा कहीं से कहीं तक भी। वो अपने पुराने जो थॉट प्रोसेस के स्ट्रगल्स हैं उनको वो झेल नहीं पा रहे हैं कहीं से कहीं तक। एक्चुअली मेरे को कहते हैं ना कि मैंने मेडिसिन लिया है तो मेरे को बहुत बहुत गर्मी लग रही है, बट एनी हाउ नो प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या करेंटली फील कर रहे हैं डिवाइन। प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूवर्स के पर्सन की करंट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आपको एज अपना सोलमेट समझते हैं, उनको ऐसा फील है कि आप ही हैं कहीं ना कहीं। देखिए जब सोल टू सोल का कांटेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं सोल अपने सोल को ढूंढ ही लेती है, समझ ही जाती है कि यही वो बंदा है या यही वो बंदी है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ रियलाइजेशन हो गई है, ये चीज़ वो रियलाइज़ कर चुके हैं और अपने पुराने थॉट प्रोसेस को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। उन्हें जो भी कुछ वो सोच रहे थे वो सब कुछ उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो अपने इंस्टिंक्ट की सुन रहे हैं, जो उनकी इनर वॉइस कह रही है वो उस चीज़ को सुन रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। देखिए जो और कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जब सोल टू सोल कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं, तो आप बेशक आप इस प्रैक्टिकल दुनिया में, इस करंट आप जैसे कहते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में, आप एक दूसरे से उतने कनेक्टेड नहीं फील करते या नहीं हो भी सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल किसी लेवल पे जाके, मे भी हो सकता है कि एक अपर लेवल पे जाके आपकी सोल अपने सोल को पहचान जाती है। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि यू आर द सोलमेट फॉर हिम और हर, और वो आपकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो भी पुराने स्ट्रगल्स थे आपके और उनके रिलेशनशिप में, चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और अब एक नई शुरुआत होगी और एक नया
कहते हैं ना कि एक नया रिलेशनशिप आपका एक अच्छे वे में शुरू होगा, कॉन्वर्सेशन होगी आप दोनों की, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई जो कुछ भी था उन सब चीज़ों को भूल जाएं, या जो भी आप लोगों के बीच में हुआ हो, मे बी आपने सॉरी इतना फंबल क्यों हो रही हूँ, मे भी हो सकता है कि वो आपको अपनी बातें शेयर करने में फंबल हो, बट येस कॉन्वर्सेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं। पुरानी जो भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सबको वो दूर करना चाहते हैं। एक तरीके से वो चाहते हैं कि चीज़ें दूर हो जाएं, जो भी आपके बीच में गलत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो पाइल वन, इसके अलावा देखते हैं कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देते हैं। आइए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल वन के व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल वन के व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हेल्पफुल पीपल, डोंट स्टॉप, टेक एक्शन। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी से आप डिस्कस करना चाहें या किसी की सलाह लेना चाहें, बी अ पर्सन, या मे भी हो सकता है कोई जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग अपने भगवान जो उनके इष्ट होते हैं, आप उनसे बहुत चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी बातें अपनी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान से ही आप हेल्प लें, आप अपने भगवान से भी ये बात कह सकते हैं, जो भी आपके दिल में है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उनसे आप कहिए। आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, तो एक तरीके से भगवान भी आपको उस वे में हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल रुकिए नहीं, भगवान से कहिए, या किसी से में भी कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ अपनी फैमिलीज में मॉम के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, तो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है ना, आप उन लोगों से एडवाइस लीजिए, उन लोगों की बातें सुनिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, रुकिए नहीं, एक्शन लीजिए। अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से एक्शन ज़रूर लीजिए, रुकिए नहीं। तो यही गाइडेंस डिवाइन ने आपको दिया है। आई होप पाइल वन आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रेजोनेटेड हो आप लोगों से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी रेजोनेट होती है आप लोगों से ये वीडियो। दूसरी चीज़ क्या है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे फीडबैक दीजिए, फीडबैक इन द सेंस कुछ भी आप दे सकते हैं जो आपकी चॉइस है। अच्छे तो नहीं कहूँगी, जो भी आपको समझ में आता है आप फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे को बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं। तो मोस्ट वेलकम, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं एज अ फीडबैक, मैं खुशी उसे एक्सेप्ट करूँगी। तो फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑलराइट, टिल देन बाय। हेलो पाइल टू, तो जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन या सी ग्रीन स्टोन ऐसे कहें, जो भी कहें आप कहना चाहें, ये जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग अब आप लोगों की है। आइए शुरू करते हैं। कार्ड मैं शफल करने जा रही हूँ। प्लीज़ अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिएगा, क्योंकि जब आप विजुअलाइज़ करेंगे तो या उनके बारे में सोचिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं उनकी एनर्जीज जब रीड कर रही हूँ, तो अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के पर्सन, पाइल 2 के व्यूवर्स के बारे में क्या करेंटली फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग है। प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूवर्स के पर्सन पाइल 2 के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप कर सकते हैं।
थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ तो आप लोग को बेहतर तरीके से रीडिंग बता पाऊंगी। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली। देखिए पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 के जो व्यूअर्स थे मे बी वो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे। तो अभी जो करंट आप लोगों की लाइफ में चीज़ें आप लोग की लाइफ में जो अभी करेंटली फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या बोल रही हूँ मैं, आपके पर्सन अभी जो करंट फील कर रहे हैं, बहुत थॉटफुल है वो, बहुत सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और सोच क्या रहे पता है, सोच रहे हैं वो रीयूनियन आपके साथ। वो सोच रहे हैं कि वो दोबारा से रीयूनियन करें। तो इसलिए मैंने बोला कि मे भी हो सकता है इस पाइल में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हों जो अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा हो। तो प्लीज़ बी हैप्पी, बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो वो रीयूनियन चाहते हैं और वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। देख रहे हैं ना आप लोग कार्ड्स, यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड है और यहाँ पे वो सोच रहे हैं। तो वो बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो दोबारा से रीयूनियन करें और कहीं ना कहीं वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपको मैसेज करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आपको मिलना चाहते हों या किसी भी वे में आपके साथ वो कम्युनिकेशन चाहते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऑब्वियसली आई एम वेरी मच श्योर कि वो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फीलिंग्स ये म्यूचुअल है, आपके अंदर भी है उनके अंदर भी है, दोनों की ये म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे वो आपकी तरफ कप ऑफ़र करना चाहते हैं और आप भी यही चीज़ सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। आई होप मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वो आए और किसी तरीके से आप दोनों का रीयूनियन हो और दोनों लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करें। तो सेम चीज़ यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रही है। एक नई बिगनिंग होने वाली है। इनफैक्ट एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे एक नई बिगनिंग होने वाली है और एक बहुत खूबसूरत बिगनिंग होगी यहाँ पे आपके साथ। वो 6 ऑफ पेंटिकल के साथ चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वो आपके साथ चीज़ें फिर से अपना रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत अच्छे वे में क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, जो अब वो चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हों आप दोनों के बीच में। अब वो चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर हो सकता है कि प्रीवियस में आप लोग का इक्वल गिव एंड टेक ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके दर्द दिल की दवा हैं। कहीं ना कहीं आप ही हैं जो जिनको पाके ना उनकी लाइफ में आज की रीडिंग एक्चुअली ना मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। पाइल 1 की भी रीडिंग अच्छी आई है मुझे और यहाँ पे पाइल 2 की भी रीडिंग मुझे बहुत अच्छी आई है। टचवुड यहाँ पे पाइल 2 के जो पर्सन हैं, व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं सब कुछ उनके लिए।
और पाइल 2 के व्यूअर्स को भी ऐसा लगता है कि दर्द दिल की दवा यही है। तो दोनों के लिए सेम चीज़ फील हो रही है मुझे यहाँ पे, कि आपको भी सेम चीज़ लगती है कि भाई यही है जो मेरे को जिंदा रख सकते हैं, या जो मेरे जिनको पा के मेरी कहते हैं ना कि आत्मा खिल जाएगी। सेम वाला सीन इनके साथ भी है और सेम सीन आपके साथ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दोनों लोग सेम सीन, सेम सिनेरियो में सेम फीलिंग के साथ सेम चीज़ें सोच रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं वो आपको सरप्राइज करना चाहते हैं विद दिस कार्ड, एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स अ वेडिंग विद यू। तो वो कहीं ना कहीं वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, या आपको वो शादी मटेरियल कहते हैं ना मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं, चाहते हैं, चाहती हैं। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं रोल्स जो है वो रिवर्स भी हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और वो आपके साथ घूमना फिरना सब कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे वो आपके साथ घूमना भी चाहते हैं, कहीं वो जाना चाहते हैं आपके साथ कहीं दूर में भी। हो सकता है कि आप लोगों की जब बातचीत हुई हो तो आप लोगों का कोई फेवरेट प्लेस हो जहाँ वो जाना चाहते हो। पता नहीं, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि कोई फेवरेट प्लेस हो जहाँ वो आपको ले जाना चाहते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जाना तो चाहते हैं कहीं, कोई आप, मैं बोल रही हूँ ना कि हो सकता है कि कोई फेवरेट प्लेस हो, मे बी कोई हिल स्टेशन हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कहते हैं ना जैसे एक रेगिस्तान भी हो सकता है काइंड ऑफ। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे राजस्थान जाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना सोचते हैं कि हम राजस्थान जाएंगे, तो हो सकता है कि वो ऐसी जगह आपको ले जाना चाहते हो। या मे भी हो सकता है कि वो आपको एक हिल स्टेशन, पता नहीं इसको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मे बी वो आपको किसी ऐसे डेजर्ट एरिया में ले जाना चाहते हो। और यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है कि ये देखिए यहाँ पे वो जाना चाहते हैं, पर वो जाना आपके साथ चाहते हैं। वो आपको ज़रूर ले जाएंगे यहाँ पे, ऐसी भी मेरे को यहाँ पे फीलिंग आ रही है। वो आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से। हो सकता है कुछ लोगों में रिलेशनशिप में अभी बहुत अच्छे तरीके से जान ना पाए हों, क्योंकि मे बी ऐसा भी हो सकता है कुछ रिलेशनशिप अभी शुरुआती स्टेज पे हों और ज़्यादा भी ग्रो नहीं किया हो उस रिलेशनशिप में लोगों ने। तो हो सकता है कि वो आपको और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हों। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर रिलेशनशिप शुरू होते ही थोड़ा सा ना डिस्टेंस आ जाता है, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन आ जाता है, या कम बातचीत होती है, या बहुत कैजुअल वे में बातचीत चल रही होती है, चीज़ें उतनी अच्छी वे में नहीं चल रही होती हैं। तो यहाँ पे वो आपको जब आपके पास आएंगे या आपको ऑफर करेंगे, वो अपने इमोशन या अपनी फीलिंग वो आपको बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि और क्या हैं आप जो वो नहीं जानते हैं अभी तक। और देखते हैं कार्ड्स में और क्या सोच रहे हैं वो, और क्या करंट फीलिंग है। डिवाइन प्लीज बताइए, डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं पाइल 2 के बारे में। देखिए कहीं ना कहीं अभी भी मैंने आपको बोला ना कि वो आपको भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी आपको पूरी तरह से जानना चाहते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड रिवर्स में आया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कंप्लीटली नहीं जान पाए हैं, या कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में, या आपका रिलेशनशिप अभी कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो अभी आपको कम्प्लीटली नहीं जान पाए हैं, और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि मे बी आप भी उनको कम्प्लीटली अभी तक ना जान पाए हों। तो यहाँ पे दोनों लोगों के लिए सेम चीज़ मुझे फील हो रही है कि कम्प्लीटली वो भी आपको जानना चाहते हैं और कम्प्लीटली आप भी उन्हें जानना चाहते हैं यहाँ पर।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं उनकी भी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे बी कुछ ऐसे कहते हैं ना कि हर किसी का एक ड्रीम होता है, जैसे हर किसी के एक सपने होते हैं। कुछ लोग अपने सपने जी चुके होते हैं, कुछ लोग नहीं जिए होते, या अभी तक उनको वो चीज़ नहीं मिली हुई होती है। और कहीं ना कहीं आपको इनके साथ ऐसा लग रहा है कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे अगर ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे यही फील आ रही है कि इनके ये क्यों परेशान कर रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके आने से आपको ऐसा लगता है कि शायद वो पार्ट जो आपकी लाइफ में मिसिंग था, वो पार्ट आप जी जाएंगे, आप उस पार्ट को जिएंगे इनके आने के बाद। तो इनके आने से वो जो मिसिंग पार्ट है ना आपका, वो कहीं ना कहीं वो गैप आपका फिल हो जाएगा, वो आपको फिर दोबारा मिसिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। इनफैक्ट ये है, आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम श्योर कि ये फीलिंग बहुत म्यूचुअल है। आपको भी ऐसा लगता है और इनको भी ऐसा लगता है, इनको ज़्यादा लगता है, मुझे जो समझ में आ रहा है। रीज़न बीइंग कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा है ना आपके अंदर जो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट आपकी इनकी लाइफ में मिसिंग है, ये 100% जानते हैं कि वो पार्ट आप ही इनका फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इनको ये कम्प्लीटली पता है। पाइल 2 देखते हैं एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या कहता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए पाइल 2 के व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। नो नीड टू वरी, चिंता बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत करिए, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कहीं से कहीं तक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल अगर आप चिंता कर रहे हैं तो कहीं से कहीं तक आप चिंता मत करिए। और मेरा मन हुआ था कि मैं ये नेक्स्ट कार्ड उठाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन ने मुझे रोक दिया। मैं दोबारा देखती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्ड लेना चाहते हैं और अचानक से आपका इंट्यूशन कहता है नहीं, तो वो कार्ड नहीं ले सकते। इनफैक्ट मैं नहीं प्रेफर करूँगी उस कार्ड को लेना अगर मेरा इंट्यूशन नहीं बोलेगा मुझे वो कार्ड लेने के लिए। यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि यस, आपको एक सही वे से समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं वो ही सही है। ऐसा होता है कि कई बार हम जो चीज़ समझते हैं वो चीज़ वैसी नहीं होती है। तो यहाँ पे एंजल भी आपको यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है। अपने वे को थोड़ा सा मोल्ड करिए, डायरेक्शन को चेंज करिए। अगर आप सीधा सोच रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जाके ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये बंदा तो या बंदी तो अब नहीं होगा कुछ, अब हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे एंजल कह रही है कि आप अपने डायरेक्शन को चेंज करिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे आपको एक नया डायरेक्शन में अपने थॉट प्रोसेस को सोचने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है किसी चीज़ की, बस अपना थॉट प्रोसेस का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर दीजिए यहाँ पे। और जो कुछ भी आपके मन में कहते हैं ना कि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं ना जो हम मतलब हमें अच्छा नहीं फील कराती हैं, तो आप उस फीलिंग को लेट गो कर दीजिए। यहाँ पे आप उस फीलिंग को लेट गो कर दीजिए। यहाँ पे एंजल कह रही है कि आप उस फीलिंग को लेट गो कर दीजिए। अगर आपको आपके पर्सन के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं आई, तो ठीक है, आपके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी होगी तो आप उसे लेट गो कर दीजिए, क्योंकि जब आप लेट गो करेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें ना अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए जो गाइडेंस मेरे को मिल रहा है मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पे चिंता मत करिए, अपने थॉट प्रोसेस को जिस वे में आप सोच रहे हैं, अगर आप नेगेटिव थॉट में हैं तो प्लीज़ आप नेगेटिव थॉट को चेंज करिए और पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। और जो भी कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी अगर गलत है तो प्लीज़ उस थॉट प्रोसेस को लेट गो कर दीजिए, आपको अच्छा फील होगा।
सो पाइल 2 आप लोग की रीडिंग बस यहीं तक थी। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपके साथ कितनी रेजोनेट होती है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी आप दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऑलराइट, तो मिलते हैं पाइल 2 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।